ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਕਲ ਦੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ cosecant theta is equal to 1 divided by sin theta, comma secant theta is equal to 1 divided by cos theta। ये वैल्यूज़ अहीं पढ़िया हुई ने। cosecant 1 by sin, secant theta 1 divided by cos theta, ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ने। एक असीं पढ़िया सी cot theta is equal to 1 divided by tan theta। नाल दी नाल लास्ट एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वैल्यू उदों भी मैं तुहानूं बड़ा जोर दे के दसी सी, द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये चार वैल्यूज़ बड़िया इंपॉर्टेंट ने। जे आ चार वैल्यू सानूं दिमाग च ने तो असीं अज दा वैल्यू बड़ी आसानी नाल कढ सकदे हां। अज असीं करना है एक टेबल। इस टेबल दे विच सानूं कुछ वैल्यूज़ दित्तियां जाणगियां, असीं वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनियां ने। असीं एक टेबल कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। असीं लिखांगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा ते लास्ट कॉट थीटा। आ वैल्यूज़ लिख लैनियां। आ ਜਿਹੜੇ 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ है ना, इन्हां दे कुछ एंगल्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ वैल्यू फाइंड करनियां ने। जिस तरह पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ते 90 डिग्री। इन्हां दे उत्ते ਅਸੀਂ फाइंड करनियां ने कि साइन 0 डिग्री की कितनी वैल्यू है, साइन 30 डिग्री कितना है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैल्यूज़ किद्दां टेबल किद्दां बनाना है, वैल्यूज़ किद्दां फाइंड आउट करनियां ने, साइन कॉस टैन थीटा, सीकेंट थीटा ते कॉट थीटा दियां। ये अज असीं करांगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। असीं क्या करना है, जदों इन्हां दी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनियां ने, रफ दे विच किते भी एक छोटा जिहा होमवर्क जिहा मतलब रफ च कुछ लिखना, रफ तो कैलकुलेट करके ही फेयर च जावांगे। तुसीं क्या करना, तुसीं कॉलम देखो तुहाडे किन्ने 1 2 3 4 5 कॉलम्स है टोटल। ਇਹਦਾ मतलब है कि जे 0 तो काउंटिंग स्टार्ट करिए, 0 तो 0 1 2 3 ਤੇ 4 ਤੇ 5th कॉलम स्टार्ट खत्म हो जाता है। 1 2 3 4 5 5th कॉलम इत्थे खत्म हो गया। 5 ही चाहिए, 5 कॉलम चाहिए तो 5 असीं नंबर लिख लिए इत्थे। 0 1 2 3 4 ते काउंटिंग साडी खत्म हो जानी। जो नंबर लास्ट विच आया 4, इस केस असीं 4 नाल ही इस सारे नंबर्स नूं डिवाइड कर देना। सारे नंबर्स नूं आपां 4 नाल की कर देना, डिवाइड। फिर रिपीट करन लगी हाँ। 0 तो स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 असीं 4 ते खत्म हो जाना। 4 ते 90 डिग्री खत्म हो जाता है। 5 कॉलम्स ने ना, इस करके 4 ते खत्म हो गया। लास्ट नंबर 4 आया, 4 नाल सारे नंबर्स नूं डिवाइड कर देना। फिर असीं क्या करना, सारे नंबर्स का क्या लै लेना, अंडर रूट। सारे नंबर्स का अंडर रूट लै लेना। अंडर रूट लैके ते इन्हां नूं सॉल्व करना। पहला देखो 0 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, पूरा सॉल्व करन तो बाद इहदा आंसर कितना आएगा, 0। इहदा मतलब है कि साडी पहली वैल्यू आ जो है साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आनी है, 0। आ के आपां 0 लिख लेना है। नेक्स्ट सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट है 1 बाय 4। 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 का अंडर रूट लवांगे 1, 4 का अंडर रूट असीं लवांगे तो इत्थे कितना आ जाना, 2। इसका मतलब है कि नैक्सट वैल्यू साइन 30 डिग्री की साढ़े कोल कितनी आ जानी है, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 आ वैल्यू है। नैक्सट सॉल्व करते हैं हुण। नैक्सट है साढ़े कोल वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 4। असीं इत्थे लिखते हैं
2 डिवाइडेड बाई 4 2 ਤੇ 4 डिवाइड हो जाते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अंडर रूट के अंदर ही डिवाइड होया सारा कुछ जिन्हों आप इदा लिखांगे हुण इनू सॉल्व करांगे 1 का रूट 1 ते 2 का अंडर रूट कितना आ जाना 2 यानी कि 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 असीं इहदा वैल्यू कैलकुलेट करांगे 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 ये आ गया साइन 45 डिग्री का वैल्यू। नैक्सट वैल्यू है साढ़े कोल 3 डिवाइडेड बाई 4 3 डिवाइडेड बाई 4 हुण इनू आपां सॉल्व करांगे 3 ते 4 डिवाइड हुंदा नहीं है इस करके अंडर रूट लैन तो बाद अंडर रूट 3 ते 4 का कितना आ जाना अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि नैक्सट वैल्यू आ जानी आ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ठीक है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 नैक्सट लास्ट वैल्यू लास्ट तुसी देखो 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 4 ते 4 कैंसल 1 अंडर रूट इसका आंसर कितना आ जाना 1 यानी कि तुहाडे कोल लास्ट वैल्यू कितनी आ गई 1 ये जो सारिया वैल्यूज असीं कैलकुलेट कीतियां ने ये साइन दियां ने साइन 0 डिग्री 0 साइन 30 डिग्री 1/2 साइन 45 डिग्री 1/√2 साइन 60 डिग्री √3/2 साइन 90 डिग्री 1 ये सारिया वैल्यूज जो असीं कैलकुलेट कीतियां ने ये असीं कैलकुलेट कीतियां आ जिहड़े असीं नंबर लिखे इन्हां नूं सॉल्व करन तो बाद आ सारा रिजल्ट बनिया आ सीगा साइन दियां वैल्यूज कैलकुलेट करन तो बाद असीं हुण नैक्सट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉस थीटा दी अगला टेबल साडा कॉस थीटा दा बनना कॉस थीटा बस सिर्फ साइन वास्ते इदां वैल्यूज कढनियां सी जदों असीं कॉस दियां वैल्यूज कैलकुलेट करनियां ने कॉस दियां वैल्यूज लिखण वास्ते जो असीं साइन दियां वैल्यूज लिखियां उन्हां दा इनवर्स असीं इत्थे लिख देना सीधा ये सीधी लाइन है असीं उल्ट करके लास्ट तो स्टार्ट कर देना जिस तरह साइन तो लास्ट तो इत्थे कितना है 1 इसका मतलब है कि इत्थे कॉस की वैल्यू कितनी आ जानी है 1 ठीक है नैक्सट इत्थे कि अंडर रूट 3/2 इत्थे आ जाना अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 नैक्सट 1/√2 1/√2 यानी कि साइन 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री सेम है दोनों की वैल्यू कितनी आ जाती है अंडर रूट 2 नैक्सट 1/2 इत्थे कितना आ जाना 1/2 लास्ट 0 डिग्री सॉरी 0 इत्थे कितना होगा 0 जो असी कॉस का वैल्यू फाइंड आउट सॉरी साइन का वैल्यू फाइंड आउट किया उन्होंने उल्टा करके लिख दो लास्ट तो स्टार्ट कर दो लास्ट वैल्यू 1 सी इस करके इत्थे स्टार्टिंग 1 नैक्सट √3/2 √3/2 1/√2 1/√2 1/2 1/2 0 तो 0 आ कॉस दी सिंपल सिर्फ साइन दी वैल्यू कैलकुलेट करनियां ने उस तो बाद जो भी तुसी वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो असी कॉज वास्ते उल्टियां करके लिख देनियां पुट्ठा कर देना जो भी लिखिया नैक्सट आ गई हुण साडी वैल्यू टैन थीटा दी टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करने वास्ते आ दसो आ देखो मैं तुहानूं इत्थे लिख के दिता आ असीं टैन की एक वैल्यू लिखी टैन इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा टैन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इसका मतलब है कि टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करने वास्ते साढ़े को साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा दोनों वैल्यूज साढ़े को हैगियां ने असीं डिवाइड करनियां ते इत्थे रिजल्ट नूं सिंपलीफाई करके लिख लेना ऐसे स्टार्ट करते हैं सिंपल एक वैल्यू तो आ देखो पहली वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 1 इतने कैलकुलेट करके देखते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1 साढ़े को रिजल्ट से कितना आ गया 0 इसका मतलब कि टैन का वैल्यू पहला वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई 1 तो कितना मिलना 0 पहला वैल्यू आ गया नैक्सट वैल्यू फाइंड करने वास्ते 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 इतने लिखांगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 हुण इहनूं तुसीं देखो ये है 1/2 डिवाइडेड बाई
√3 डिवाइडेड बाई 2। √2 तो √2 कैंसल, कितना बच गया 1/√3, 1/√3। आ वैल्यू 1/2 1/2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 ਤੇ 2 कैंसल, आ 2 ਤੇ 2 कैंसल, 1/√3 बच गया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵੈल्यू ਲਿਖਾਂਗੇ 1 डिवाइडेड बाई √3। आ 3 लिखिया मैं इतने, 1 डिवाइडेड बाई √3। नैक्सट वैल्यू है साढ़े कोल 1/√2, 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। सेम नंबर है, √2 तो √2 कैंसल, आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब है कि साढ़े कोल जो असीं वैल्यू फाइंड आउट करनी 1/√2, 1/√2 डिवाइड होने तो बाद रिजल्ट कितना बनेगा 1। दैन नैक्सट आ गई √3 डिवाइडेड बाई 2, 1/2, √3 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। इनू इत्थे कैलकुलेट करते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। हुण देखो 2 तो 2 कैंसल, 2 तो 2 कैंसल है, कला कितना बच गया √3। हम असीं क्या करांगे, इसका वैल्यू कितना लिखांगे इत्थे √3 √3, ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ वैल्यू √3। नैक्सट 1/0, 1/0, 1/0 है कि तुसी किसी भी नंबर को 0 नाल डिवाइड नहीं कर सकते, या तो तुसी इनू लिखोगे इनफिनिटी या फिर इनू लिखोगे नॉट डिफाइंड। नंबर डिफाइन नहीं हो सकता, ND नॉट डिफाइंड, ये है तुहाडा नंबर नॉट डिफाइंड। आ तुहाडी सारी वैल्यूज़ होगी टैन थीटा दी, जिन्हों आपां साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड कर करके लिख ले। डिवीजन सारिਆਂ ਦੇ आंदी सब नूं, नंबर तुहाडे सामने सिंपल डिवाइड करके लिखना। नैक्सट लाइन, नैक्सट है कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा बारे भी तुहानूं दस्सिया है, अब मैं स्टार्टिंग च लिखिया ही, आ देखो आ बॉक्स साडे कोल, इस बॉक्स दे विच कोसीकेंट थीटा दा वैल्यू तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो। कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसका मतलब है कि कोसीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करने वास्ते साइन का रेसिप्रोकल कर लो, जो भी टर्म है वह रेसिप्रोकल ले लो 1 अपॉन करके। असीं फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज़ हुण कोसीकेंट थीटा की। सब तो पहला देखो इसका वैल्यू है 0, 0 का रेसिप्रोकल असीं फाइंड करांगे, वो आ जाना 1/0। तो मैं हुणे हुणे तुहानूं दस्सिया कि 1/0 नूं आपां की लिखते हैं नॉट डिफाइन, इहदे भी की आ जाना नॉट डिफाइन, यानी कि कोसीकेंट का पहला वैल्यू कितना आ जाना नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। नैक्सट वैल्यू है 1/2, 1/2 का उल्टा करो रेसिप्रोकल करो तो कितना आ जाता 2, 2/1 आता तो आपां नूं कल्ला की लिखांगे 2। अगला वैल्यू 1/√2, 1/2 का रेसिप्रोकल ले लो, इनू उल्टा कर दो, ये कितना आ जाना 2। ए भी √2/1 होना, जिदा तुम देखो 1/2 है ना, आप मैं लिखिया, चलो मैं इतने लिख दी तो नज़र आऊगा 1/2, इसका रेसिप्रोकल है 2/1, असी इनू कल्ला लिखांगे 2 जो इतने लिखिया। नैक्सट नंबर है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल है √2/1, आप इनू कल्ला कितना लिखांगे √2। ठीक है। नैक्सट नंबर √3 डिवाइडेड बाई 2, इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाना 2 डिवाइडेड बाई √3, 2 डिवाइडेड बाई √3। नैक्सट 1 का रेसिप्रोकल तुहानूं कितना मिलना 1 का रेसिप्रोकल 1। ये वैल्यू तुहाडी कंप्लीट हो गई कोसीकेंट थीटा दी। जो भी साइन थीटा दी वैल्यूज़ सीगियां सारियां दा रेसिप्रोकल करके आपां इत्थे लिखता। नैक्सट है कोसीकेंट थीटा। कोसीकेंट थीटा दा वैल्यू फाइंड आउट करने वास्ते असीं किदा रेसिप्रोकल कर सकते हैं, उत्ते लिखिया भी है आपां, आ देखो सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल। सीकेंट थीटा का वैल्यू फाइंड करने वास्ते 1/cos, असीं क्या करना, आ जो लिखी है वैल्यू, आ जो रीसेंट क्लाउड के विच वैल्यू है, ये सारी वैल्यू का की कर लेना रेसिप्रोकल।
कॉस ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 1। ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ √3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, √3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3, 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3। ਨੈਕਸਟ 1 ਬਾਈ √2 ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ √2। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਬਾਈ √2 ਹੈ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇਹਦਾ √2 ਬਾਈ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ √2। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 1 ਬਾਈ 2, 1 ਬਾਈ 2 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 2। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1 ਬਾਈ 2 ਹੈ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇਹਦਾ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 2। ਲਾਸਟ ਵੈਲਿਊ 0, 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਬਾਈ 0, ਤੇ 1 ਬਾਈ 0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ। 1 ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ। ਇਹ ਵੀ ਲਾइन ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਈਜ਼ੀ है बहुत, सिर्फ साइन दी वैल्यूज़ की प्रॉब्लम आती है, वो एक बार फाइंड आउट हो गई, बाकी असीं आराम नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। नैक्सट कॉट थीटा, कॉट थीटा का भी तुहानूं दस्सिया, कॉट थीटा किहदा रेसिप्रोकल हुंदा है 1 डिवाइडेड बाई कॉट, 1 डिवाइडेड बाई कॉट। हुण साडे कोल टैन का रेसिप्रोकल, पहली ही वैल्यू आ गई 0, 0 का रेसिप्रोकल पहले भी तुहानूं दस चुके हैं, ये कितना आएगा एन डी, नॉट डिफाइन। 1 बाई √3 ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ √3। 1 ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ √3। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ 1, 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 1। ਨੈਕਸਟ ਹੈ √3, √3 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ 1 डिवाइडेड बाई √3, 1 डिवाइडेड बाई √3। नैक्सट है एन डी, एन डी का मतलब की होंगे, एन डी होंगे 1 बाई 0, 1 बाई 0 आ मैं बॉक्स जो लिखा है 1 बाई 0, ये होंगे एन डी। हुण ये 1 बाई 0 का रेसिप्रोकल करो तो की हो जाना 0 बाई 1, इस करके एन डी का रेसिप्रोकल आपां की लिखांगे 0, क्योंकि 1 बाई 0 एन डी है, रेसिप्रोकल कर लो 0 बाय 1, इस करके असीं वैल्यू की लिखांगे 0। आ है तुहाडा कंप्लीट टेबल, जिन्हों तुसीं बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करना है, इस तरीके नाल याद करना है कि तुहानूं इहनूं बार बार सॉल्व करके टेबल बनाउण दी लोड़ ना पवे, तुहानूं सारिआं नूं ऑटोमैटिकली याद हो जे कि sin 30 का वैल्यू कितना है, sin 45 का वैल्यू कितना है, सारा कुछ बाय हार्ट तुहानूं लर्न हो जाएगा ना, फिर बार बार ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पैनी। पर स्टार्टिंग के चलो 1-2 बारी सानूं पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, आ किद्दां आया, आ सब कुछ तुहानूं दस्सिया। सिंपल सिर्फ साइन का वैल्यू फाइंड करने वास्ते साडे कोल आ 4 चीज़ां होंदियां ने, 0 1 2 3 4, 4 नाल डिवाइड करके अंडर रूट करके सॉल्व करके जो आंसर लिखिया वो इत्थे आना चाहिए। आ है तुहाडा टेबल, इस टेबल नूं तुसीं चंगी तरह समझना है, याद करना है। होप है कि तुहानूं ये चीज़ पता लग गई होएगी कि मैं किद्दां कीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, सारे बच्चों ने इनू ध्यान नाल करना है। एक बारी मैं तुहानूं देखती हूँ जूम करके पता लग जाए कि आ देखो आ टेबल आ जूम करके है, आ जूम का वैल्यू है, जो भी ये टेबल है सेंटर दे। होप है तुहानूं तुसीं मेरे नाल ज़्यादा टैक्नीकली स्ट्रोंग हो, इनू देख लियो। मैं फोटो खिंच के भी एक बार ये पा दाँगी तुहानूं सारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग माई वीडियो।